गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th सब्जेक्ट ईवीएस से पढ़ेंगे। चैप्टर है 7 जर्नी ऑफ फूड, है ना। जर्नी ऑफ फूड मतलब खाने का जो हम भोजन करते हैं उसकी यात्रा कैसे है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। वी ऑल नीड फूड टू लिव। हमें खाना जो है भोजन है जिंदा रहने के लिए जरूरी है ना। वी गिव अस टू वर्क एंड प्ले एनर्जी। हमें ये खाना जो है क्या करता है, हमें ऊर्जा देता है ना, और हमें खेलने के लिए और काम करने के लिए जरूरी जो हमारी ऊर्जा रहती है वो हमें देता है। फूड इज एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ। मतलब जो फूड है वो हमारे बढ़ने के लिए है ना, उसके लिए ज़रूरी है। इट हेल्प्स टू स्टे हेल्दी बाय फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज। ये हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए भी ताकत देता है ना। फर्स्ट टॉपिक है हम फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। फार्मिंग क्या होती है? जो खेती किसानी होती है ना, जो खेतों में जो किसान लोग अनाज जो पैदा करते हैं, फसल पैदा करते हैं, उसको कहते हैं फार्मिंग, है ना। प्लांट्स विच आर ग्रो ओवर अ लार्ज एरिया आर कॉल्ड क्रॉप्स। जो प्लांट्स जो होते हैं जो बड़े एरिया में उगाए जाते हैं उनको क्या कहेंगे? क्रॉप्स कहेंगे, फसल कहेंगे, है ना। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड कल्टीवेशन। जो क्रॉप्स को उगाने की जो प्रोसेस कहलाएगी, प्रक्रिया कहलाएगी, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम कल्टीवेशन। Farmer plants the seeds after preparing the soil through a special process known as plowing. फार्मर जो रहता है, जो किसान रहता है, वो क्या करता है? सबसे पहले बीजों को लेता है और उनको खेतों में उसमें डालता है ना, उसको लगाता है। तो उसको इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? प्लॉइंग। प्लॉइंग में भी अटैच्ड टू द बुलक कार्ट और ट्रैक्टर। मतलब इसको क्या है कि या तो फिर हम खेत को जोतते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? या तो हम ट्रैक्टर से जोत लें या तो फिर हम बैलगाड़ी से, है ना। तो इस तरह से खेत को क्या किया जाता है? प्लॉइंग किया जाता है। फार्मर्स ऐड अ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल। अब जो किसान होता है वो जमीन की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, उसकी शक्ति को, ताकत को बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या करता है? फर्टिलाइजर डालता है ना, खाद डालता है, फर्टिलाइजर डालता है, कीटनाशक दवाइयाँ डालता है, जिससे वो क्या होते हैं? उसकी फसल जो है ज़्यादा अच्छे से होती है। देन द सॉइल इज leveled to make a surface even then the sow seeds or plant seeding depending on the season. अब क्या होता है कि जो हमने जमीन को तैयार कर दिया और तैयार करने के बाद उसे हमने उसके अंदर बीज को डाला, है ना। तो अब ये क्या है कि ये डिपेंड करता है सीजन पे, मौसम पे। मौसम अगर अच्छा होगा तो बीज अच्छे से उग जाएंगे, और मौसम अगर खराब होगा तो बीज अच्छे से नहीं उग पाएंगे। द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, पेस्टिसाइड्स एंड स्प्रेड टू द किल पेट्स एंड वेट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड्स। अब जो प्लांट्स उगे हैं उसमें, है ना, फसल हुई है, तो उसमें क्या करना होता है? हमें पेस्टिसाइड्स डालना पड़ता है, कीटनाशक दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं ताकि जो कीड़े उसमें लगे हैं वो खत्म हो जाएं। वंस द क्रॉप्स इज मैच्योर द फार्मर हार्वेस्ट देम। अब जब फसल जो है वो बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, मतलब पक जाती है, तो उसको क्या करते हैं? उसको काटते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हार्वेस्ट, है ना। In a similar manner, vegetables are grown in farms. इस तरह से हम सब्जियों को भी खेतों में उगाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टू द मार्केट। अब फसल तो हो गई,
लेकिन अब फसल कैसे हमारे तक पहुंचती, हम तक पहुंचती, वो सबसे पहले क्या होता है, किसान जो होता है उसको मार्केट में बेचता है, मार्केट से फिर हमें सब्जियां और जो भी फसल है मतलब वो हमें मिलता है। ठीक है। टू द हार्वेस्ट क्रॉप्स हैव टू सोल्ड क्विकली since some vegetables and fruits gets spoiled quickly, they cannot be stored for too long. अब जो फसल होता है उसको हमें काटने के बाद जल्दी से बेचना पड़ता है। कुछ वेजिटेबल्स रहती हैं, सब्जियां रहती हैं और फल रहते हैं, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो जल्दी खराब हो जाते हैं तो उनको जल्दी से मार्केट में पहुंचाना पड़ता है, जल्दी से बेचना पड़ता है, क्योंकि उनको लंबे समय तक हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं ना। These perishable fruits and vegetables are quickly transported to the मंडी और सेल। इस तरह से फलों और सब्जियों को हम जल्दी से मंडी में भेज देते हैं और उन्हें बेच देते हैं। नॉन पेरिशेबल फूड आइटम लाइक ग्रेन पल्सेस आर पैक्ड इन बैग्स एंड सोल्ड इन बल्क। अब जो फसल जो होती है जैसे कि ग्रेन है ना, फूड अनाज जो है ग्रेन्स है, और गेहूं हुआ आपका, चावल हुआ, ये जल्दी तो खराब नहीं होता, इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो इनको क्या है, इनको बैग्स में, बोरियों में भर लेते हैं और फिर उसके बाद उनको इकट्ठा करके एक साथ बेचते हैं। ग्रोसर्स बाय अ बैग ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस इन लार्ज क्वांटिटी एंड टेक देम टू शॉप्स। इस तरह से जो होलसेलर्स रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटी में और उन्हें दुकानों तक पहुंचाते हैं। दे बाय ओनली एज मच एज दे कैन सेल। इस तरह से वो खरीदते हैं और उनको बेचते हैं। समटाइम्स मिडिलमैन बाय द प्रोड्यूस एट द मंडी एंड सप्लाई इट टू डिफरेंट ग्रोसर्स ऑफ देयर एरिया ऑन रेगुलर बेसिस। इस तरह से कुछ बीच के जो बिचौले रहते हैं, दलाल जिनको कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसानों से और मंडी, इन दोनों के बीच का काम करते हैं और उनसे खरीद के देते हैं और उसको सप्लाई करते हैं रेगुलर बेसिस पे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है ईटिंग एट स्पेशल ओकेशंस। अब जो खाना हम खाते हैं, कई बार हम स्पेशल ओकेशंस हो जाते हैं, जैसे शादियां होती हैं, पार्टी होती हैं, है ना, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें हम जाते हैं तो हम खाना खाते हैं एक साथ, है ना। तो इस तरह के स्पेशल ओकेशंस पे भी हम खाना खाते हैं, तो हम घर में भी खाना खाते हैं और बाहर भी खाते हैं, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं ईटिंग एट स्पेशल ओकेशन, है ना। विशेष समय में, विशेष ओकेशन में, विशेष अवसरों में हम हमारा खाना है। It is much more fun to eat the family than to eat alone, and it is even more fun we eat with friends relatives on various occasions. इस तरह से हम अपने फैमिली के साथ तो खाना खाते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी कई अवसरों पे खाना खाते हैं। Eating together with other members of our community on a special occasion is called community eating. इस तरह के अवसर पर जब हम खाना खाते हैं लोगों के साथ में, अपने साथ के लोगों में, और कोई विशेष समय पे, तो इस तरह के खाने को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कम्युनिटी ईटिंग, है ना। कम्युनिटी ईटिंग कहलाता है, जिसे सब लोग मिलकर खाते हैं ना, एक साथ खाते हैं। अब आपने लंगर का नाम तो सुना होगा, है ना। गुरुद्वारा में होता है, लंगर होता है, भंडारा होता है ना। देवी जागरण पे उस समय होता है, भंडारा होता है, तो सब लोग एक साथ मिलकर बैठ के खाना खाते हैं। तो इस तरह के जो खाना जो खाते हैं उनको कहेंगे कम्युनिटी ईटिंग, है ना। अब इसमें है, हम लंगर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट है ना, लंगर, ठीक। A langar is a free meal served during the celebration of 6 festival or other occasion when we community get together to pray
फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इन गुरुद्वारा। लंगर जो होता है गुरुद्वारे में एक खाना होता है जो कि विशेष समय में प्रार्थना के लिए और विशेष त्यौहार पर सिख कम्युनिटी के लोग जो होते हैं, जो सिख लोग रहते हैं, सरदार लोग रहते हैं, वो लोग करवाते हैं ना। उसमें सभी लोग बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। द फूड सर्व एट लंगर इज प्योरली वेजिटेरियन। अब जो लंगर में जो खाना दिया जाता है वो पूरी तरह से क्या होता है, वेजिटेरियन होता है। देयर आर पीपल इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग अ लंगर। इस तरह से कुछ लोग होते हैं जो कि इसमें लंगर को ऑर्गेनाइज कराते हैं, है ना। देयर आर पीपल हु प्रिपेयर्ड फूड, अदर हु सर्व द फूड वंस it is prepared, and another group who ensure that the place is cleaned after the food is served। कुछ लोग होते हैं जो खाना बनाने वाले होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने को सर्व करते हैं, मतलब परोसते हैं। लेकिन उससे पहले उस वहाँ पर वो क्या होता है तो उनको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है ना, और साफ एरिया में ही वो खाने को देते हैं। The लंगर was started by गुरु नानक देव। अब लंगर किसने स्टार्ट किया था? लंगर गुरु नानक देव जी जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था। It combines three noble principles: charity, community service and social equity। तो ये क्या है कि ये एक चैरिटी है, मतलब सामुदायिक सर्विस है, मतलब है ना, सामूहिक रूप से जो कार्य की सेवा है वो है, और सामाजिक एकता के लिए, मतलब सबके लिए एक जैसा, है ना, ये इसमें इसका पर्पस होता है। ड्यूरीज आर नीटली स्प्रेड आउट फॉर पीपल टू सिट ऑन। अब क्या होता है कि इसमें लोगों को क्या होता है, जमीन पे बिठा दिया जाता है और बिठा के उनको खाना परोसा जाता है। पीपल आर सर्व्ड इन डिस्पोजल प्लेट्स मेड ऑफ टायर्ड एंड प्रेस्ड लीव्स। अब कुछ लोग जो होते हैं उसको क्या करते हैं, डिस्पोजेबल जो प्लेट होती हैं उसमें, और जो दोना होता है ना, आपने प्रेस्ड लीव्स की जो बनती है वो दोना, उसमें दोना पत्तल जो होता है उसके अंदर वो खाना देते हैं। This practice of eating together is found in other communities too। इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो कई और दूसरे समुदायों में भी होती है। Community meals allow us to enjoy each other's फेस्टिवल एंड स्पेशल डिशेस। अब इस तरह से क्या होता है कि समुदाय में कई तरह के खाना को दिया जाता है अलग अलग त्यौहार पर, है ना, और अलग अलग विशेष डिशेस जो बनती हैं वो बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, पीपल लुक फॉरवर्ड टू हैविंग सेवैया ऑन ईद। कुछ लोग जो है सेवैयाँ बनाते हैं किस त्यौहार पर? ईद पर। क्रिसमस केक ऑन क्रिसमस। क्रिसमस में क्या बनाते हैं? केक बनाते हैं। सेवरल वेराइटीज ऑफ पायसम ऑन ओनम। ओनम में भी होता है ना। एंड पिथा और बिहू और पिथा जो है ये त्यौहार होता है, उस समय भी ये किसान लोगों का जो होता है, जब फसल नहीं आती तब पैदा होता है ना, तो उस समय वो लोग बनाते हैं। चावल का वो बनाते हैं, ओनम पे खास तौर पे बनाते हैं। The other times when people eat together are events like birthday, wedding and wedding anniversary। अब कुछ अलग समय में भी, जैसे कि आपका बर्थडे हुआ उस समय, और शादी का सालगिरह हुआ, है ना, या शादी हुई उस समय भी इस तरह का इवेंट्स होता है, खाना खाया जाता है लोगों के द्वारा, है ना, सब लोग मिलके एक साथ खाते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक आज कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में लेंगे।